हम सबने उस इंसान को जरूर देखा है जो किसी भी कमरे में जाता है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं, जो बिना किसी झिझक के अपनी बात रखता है, बिना डरे नए मौके आजमाता है और मन के किसी कोने से एक आवाज आती है, काश मैं भी ऐसा होता। लेकिन क्या हो अगर ये आत्मविश्वास कोई पैदाइशी तोहफा न हो? क्या हो अगर ये कुछ ऐसा हो जिसे कोई भी सीख सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। नहीं, यह एक हुनर है और किसी भी हुनर की तरह इसे प्रैक्टिस से सीखा और बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम एक सफर पर चलने वाले हैं। हम शुरू करेंगे आत्मविश्वास की असली मतलब को समझने से। फिर हम उन मानसिक जालों को देखेंगे जो हमें रोकते हैं, और सबसे जरूरी, मैं एक प्रैक्टिकल प्लान भी दूंगा ताकि आज से ही अपना आत्मविश्वास बनाना शुरू किया जा सके। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आत्मविश्वास बनाने का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम ये समझना है कि ये असल में है क्या। इसे ऐसे सोचकर देखिए, ये जानना जरूरी नहीं है कि आप मैच जीतेंगे ही, बल्कि ये मानना है कि चाहे कैसी भी गेंद आए आप उसे खेलने की काबिलियत रखते हैं, नतीजा चाहे जो भी हो। यही असली आत्मविश्वास है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, आत्मविश्वास दो तरह का हो सकता है। एक होता है सिचुएशनल कॉन्फिडेंस, जैसे एक शेफ का अपनी रसोई में या एक बिजनेस पर्सन का मीटिंग में कॉन्फिडेंस। और दूसरा होता है कोर कॉन्फिडेंस। ये एक गहरी अंदरूनी शांति है, ये जानना कि आपकी उपलब्धियों से परे भी आपकी एक वैल्यू है। अब ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। देखिए, अहंकार इस भावना पर टिका होता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, जो हमें सीखने से रोकता है, जबकि सच्चा आत्मविश्वास अपनी कमियों को स्वीकार करने और लगातार सीखते रहने पर आधारित होता है। अच्छा, अगर आत्मविश्वास एक स्किल है तो कभी-कभी इसे पाना इतना मुश्किल क्यों लगता है ना? तो इस हिस्से में हम उन मानसिक रुकावटों को देखेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, ताकि हम उन्हें हटाना शुरू कर सकें। ये सबसे आम जाल है, हम सब इसमें फंसते हैं। हम एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करने का इंतजार करते हैं, लेकिन साइंस कहता है कि ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हमेशा याद रखें, एक्शन से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से एक्शन नहीं। और इंतजार का जाल अकेला नहीं है। हम अक्सर अपनी पुरानी नाकामियों की यादों में, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने में और उस अंदर की आवाज से घिरे रहते हैं जो हमेशा कहती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। अब जब हमने मानसिक बाधाओं को पहचान लिया है, तो चलिए देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। ये समझना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमें उसे स्थायी आत्मविश्वास बनाने के लिए रीप्रोग्राम करने में मदद करेगा। जरा कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में दो किरदार हैं। एक है तर्कसंगत योजनाकार, जो सोच समझकर फैसले लेता है। दूसरा है खतरे का अलार्म, जो किसी भी नई या अनजानी चीज पर खतरा खतरा चिल्लाता है। आत्मविश्वास की कमी बस यही है कि अलार्म योजनाकार से ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है। अच्छी खबर यह है कि हम उसे शांत करना सीख सकते हैं। गाड़ी चलाना सीखने के बारे में सोचिए। शुरू में खतरे का अलार्म पूरी तरह एक्टिव रहता है ना? लेकिन हर बार जब आप ड्राइव करते हैं तो आप अपने दिमाग को दिखाते हैं कि ये सुरक्षित है। धीरे धीरे डर की वो प्रतिक्रिया कम हो जाती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब आप सचमुच एक्शन के जरिए अपने दिमाग को बदल रहे हैं। तो ये है वो जादुई प्रक्रिया जो काम करती है। सबसे पहले आप कुछ ऐसा करने की हिम्मत करते हैं जो आपको असहज लगता है। फिर आपको एहसास होता है कि आप बच गए। आपका दिमाग सीखता है, अरे ये उतना खतरनाक नहीं था जितना मैंने सोचा था। और हर बार जब आप इसे दोहराते हैं तो डर कमजोर होता जाता है और आत्मविश्वास के लिए जगह बनती जाती है। और ये सिर्फ आपके विचारों के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। साइंस बताती है कि सिर्फ एक आत्मविश्वासी पोस्चर में खड़े होने से, जैसे सीधे तन कर खड़े होना, आपका मूड और आपकी बॉडी केमिस्ट्री बदल सकती है। तो अगली बार जब आप नर्वस महसूस करें तो बस अपनी मुद्रा बदल कर देखें। देखिए क्या होता है। बहुत बढ़िया, तो अब एक्शन का समय है। हमने थ्योरी समझ ली है, अब प्रैक्टिकल प्लान देखते हैं। ये वो टूल्स हैं जिनकी जरूरत आपको आज से ही अपना आत्मविश्वास बनाना शुरू करने के लिए पड़ेगी। देखिए,
कुछ भी बनाने से पहले हमें जमीन साफ करनी पड़ती है। इसका मतलब है उन आदतों को पहचानना और रोकना जो हमारे आत्मविश्वास को खत्म करती है, जैसे कि परफेक्शनिज्म, खुद की बुराई करना और दूसरों से तुलना। इन आदतों से जब हम आजाद होंगे तभी आत्मविश्वास पनप पाएगा। तो हमारे प्लान का पहला हिस्सा है सबूत इकट्ठा करना। इसकी शुरुआत करें हर दिन छोटी छोटी जीत का जश्न मनाकर, जैसे कोई मुश्किल काम पूरा करना। फिर रोज खुद को कुछ ऐसा करने का चैलेंज दें जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, भले ही वो कोई नई रेसिपी ट्राई करना ही क्यों न हो। और आखिर में अपनी सफलताओं का एक रिकॉर्ड रखें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगे। हमारी प्लान का दूसरा हिस्सा हमारी सोच को बदलने पर फोकस करता है। सबसे बड़ा बदलाव है ये समझना कि आपकी कीमत आपके नतीजों पर निर्भर नहीं करती। एक नाकामी आपको नाकाम नहीं बनाती। साथ ही ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करें और अंत में ऐसे काम करें जैसे कि आपके पास पहले से ही आत्मविश्वास है। धीरे धीरे वो एक्टिंग आपकी हकीकत बन जाएगी। एक पल के लिए सोचिए कि आप किसी दोस्त से कैसे बात करेंगे जो मुश्किल में है। आप दयालु होंगे, सपोर्टिव होंगे, उसे हिम्मत देंगे। तो फिर हम खुद से वैसे ही बात क्यों नहीं करते? अपनी अंदरूनी बातचीत को एक आलोचक से बदलकर एक दयालु कोच बनाना सबसे बड़े तोहफों में से एक है जो कोई खुद को दे सकता है। हमने एक लंबा सफर तय किया है, मिथकों को तोड़ने से लेकर साइंस सीखने और एक एक्शन प्लान बनाने तक। अब चलिए सब कुछ जोड़कर सबसे जरूरी कदम उठाते हैं। पहला कदम। मैं चाहता हूं कि ये एक बात मन में बैठ जाए, आपका प्रदर्शन और आपकी कीमत, ये दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। जब ये बात सच में समझ आ जाती है तो फेल होने का डर अपनी ताकत खो देता है। एक ठोकर बस सीखने का एक मौका बन जाती है, ना कि इस बात का फैसला कि आप कौन हैं। यही खुद को आजाद करने की चाबी है। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। आपका आत्मविश्वासी रूप रातों रात नहीं बनता, ये कदम दर कदम बनता है, हर उस छोटे एक्शन के साथ जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। ये लगातार विकास की एक यात्रा है और हर कदम मायने रखता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। वो कौन सा एक असहज एक्शन है जो आप इस हफ्ते लेने जा रहे हैं? बस एक चुनें, उसे करने का वादा करें और ज्यादा आत्मविश्वास की ओर अपनी यात्रा पर पहला कदम उठाएं। इस विश्लेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।